नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। क्या बिहार की एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? दरअसल जब से जीतन राम मांझी का बयान आता है कि उनको झारखंड चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, दिल्ली में चुनाव हो रहा उसमें भी सीट नहीं मिली, अब वो बिहार चुनाव में औकात दिखाने का बात कह रहे हैं। तो वही महागठबंधन में जिस तरीके से राहुल गांधी आते हैं, इन लोग के द्वारा ही जातीय जनगणना कराया जाता है, लेकिन उसी जातीय जनगणना को फर्जी करार देते हैं। हम बात करेंगे राजद से प्रवक्ता है अरुण यादव जी। क्या चल रहा है अरुण जी? महागठबंधन में सब ठीक है या एनडीए में भी कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? देखिए, महागठबंधन में ऑल इज वेल है। हम एकजुट हैं। हम लोगों का गठबंधन अटूट है और जनहित में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस बार बिहार की जनता के सहयोग से एनडीए की जो सरकार बिहार में है, जन विरोधी सरकार, उसे उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंक दीजिएगा कि बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार? बिल्कुल नहीं, वहाँ कुछ नहीं ठीक है। नीतीश कुमार जी के पास अब है क्या? अरे पूरा सत्ता उनके पास नहीं, बिल्कुल। वो तो एक तरह से कहिए मुखौटा है। किसका मुखौटा है? मुख्यमंत्री पद का मुखौटा है। वो चला थोड़े रहे हैं बिहार। अच्छा, कौन चला रहे हैं? रिटायर्ड हो चुके हैं। कौन चला रहे हैं? रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। अच्छा, रिटायर्ड अधिकारी अपने अनुसार बिहार को चला रहे हैं और चारों तरफ डीके टैक्स हॉबी है। बगैर टैक्स का तो कोई काम होता ही नहीं। जहरीली शराब से आप देख रहे हैं, शराबबंदी के बाद भी लोग मौत के गाल में समा रहा है। विकास तो आप भी देख रहे होंगे ना? विकास कहाँ? अब छोड़िए, मैं क्या बोलूँगा। नीति आयोग का रिपोर्ट की जानकारी है आपको? पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, सारा पोल खोल के रख दिया है। विकास के मामले में बिहार अंतिम पैदान पे खड़ा है। हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। महंगाई के मामले में, भूखमरी के मामले में, पलायन के मामले में, गरीबी के मामले में, चिकित्सा के मामले में, हर एक चीज, शिक्षा के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, हर क्षेत्र में। हम नहीं कहते, यह नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। अरुण जी, जातीय जनगणना आप लोग ही डिमांड किए थे, हुआ भी, अब इसको फर्जी करार क्यों दे रहे हैं? नहीं, संदर्भ देखिए, फर्जी नहीं। वो राहुल गांधी जी का संदर्भ दूसरा था। क्या ऐसा संदर्भ यह था, जाति आधारित गणना आपने देखा, महागठबंधन की 17 माह की सरकार ने कराई। तेजस्वी यादव जी लगातार इसके लिए संघर्ष उन्होंने करने का काम किया। संघर्ष का परिणाम गणना हुआ भी। 500 करोड़ रुपया खर्च बिहार सरकार का हुआ। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई से हुई, प्रकाशित भी हुआ। जो स्थिति था, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बिहार वासियों का, वो खुल के सबके सामने में आया, क्या हालात है। उसके बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% किया गया। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए। उसके बाद केंद्र को भेजा गया, भाई आप इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। क्या आपने देखा? केंद्र ने रिजेक्ट करने का काम किया, शामिल नहीं किया, नहीं किया, जिसके कारण कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अगर शामिल कर लेते तो आज बिहार के नौजवानों को आरक्षण का लाभ मिलता ना। वहीं नीतीश कुमार जी चुप्पी साध लिए, जबकि नीतीश कुमार जी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। केंद्र सरकार तो आरक्षण विरोधी पहले से है ही। भाजपाई के डीएनए में ही आरक्षण का विरोध है, लेकिन वहीं जाके नीतीश जी भी सरेंडर कर गए। दोनों ने मिलकर जाति आधारित गणना जो कराया गया था महागठबंधन की सरकार द्वारा, उसे महत्वहीन कर दिया नीतीश कुमार ने। बिहार वासियों के लिए उन्होंने नाइंसाफी करने का काम किया, बिहार वासियों के साथ अन्याय करने का काम किया। और इस अन्याय का जवाब आपको 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को
बिहार की जनता देगी और बिहार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव जी को बैठाई बिहार की जनता बैठाएगी और बिहार भर में गूंज रहा है अब की बार तेजस्वी सरकार। चलिए, बिहार भर में गूंज रहा है अब की बार तेजस्वी सरकार। अब एक बार फिर नीतीश सरकार को हटाकर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के बिहार की जनता काम करेंगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।